मासूम बच्चा रौनक जो 8 साल का था, परसों सुबह से ही गायब हो जाता है। लगभग पूरा दिन वो गायब रहता है। उसको ढूंढने के लिए पूरा सर्च अभियान जरूर चलाया गया, आसपास सभी जगह जो उसको ढूंढा गया। उसको जो है किडनैपिंग करने के बाद किस तरह से 15 लाख रुपए एक चिट्ठी इस तरह की लिखकर घर पर फेंकी जाती है। घर वालों ने घर के बाहर जो किडनैपर के द्वारा चिट्ठी में लिखा गया था कि 15 लाख रुपए लिखकर क्रॉस का निशान लगाकर इस तरह से लिख दिया जाए, वो उस वक्त ही लिख दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो है बच्चा बताया जा रहा है कि 11 बजे के आसपास गायब होता और 12 बजे के आसपास उसको मौत के घाट जरूर उतार दिया गया था। जी हाँ, पड़ोस के ही रहने वाले दो युवकों पर यह शक जाता है। सीसीटीवी सामने आती है, उसके बाद उन दोनों को उठाया जरूर जाता है। अगर बात की जाए यहाँ पर एक बोरी में जो ये आपको जोड़ नजर आ जाएगा, काफी गंद कबाड़ इसमें पड़ा हुआ है, तो इसी में एक बोरी में जो है उस मासूम बच्चे को डालकर उसके ऊपर से बताया जा रहा है कि ईंटें भी रख दी गई थी ताकि जो है वो नजर ना आए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से वो बच्चा उसको मारा गया होगा, क्योंकि एक बच्चा सिर्फ 8 साल का, जिसको अभी इस दुनियादारी की भी कोई समझ नहीं रही होगी कि आखिर उसे किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। अगर बात की जाए तो रौनक के पिता का जो है ये दोनों दोस्त भी बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनके साथ काम भी किया करते थे। खेत में सांझी जमीन पर भी जो बताया जा रहा है कि दोनों साथ में काम किया करते, तो कहीं ना कहीं अगर ये पूरा मामला देखा जाए तो पिता का दोस्त ही आप कह सकते हैं कि इस मामले में हत्यारा जरूर निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बच्चा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, सब जो है उसको ढूंढने के लिए लगातार कोशिशें जरूर कर रहे थे। पानीपत के बराना गांव में फिर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां मासूम बच्चों को ऐसा कहा जा सकता है कि लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जो पब्लिक है, जो इस तरह के शरारती तत्व होते हैं, वो अपने उन जो है मंसूबों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं जो है बच्चों को किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने उसमें ले लेते हैं। अब जो है दोनों बताया जा रहा है पुलिस की गिरफ्त में जरूर है और यहाँ पर लोग हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए, गांव के बीचों बीच जो है ये जगह है कि गांव के बाहर भी जो है रौनक नहीं गया था। 8 साल का था और महज दूसरी क्लास में बताया जा रहा है वो पढ़ता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर उनके घर की बात करूं तो रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल उसकी जो बॉडी है उसको यहाँ से ले जाकर पानीपत सिविल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए जरूर ले जाया गया। अगर बात की जाए पानीपत बराना गांव में जब बच्चा गुम हो जाता है तो सभी जो है लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। नाके भी लगाए गए रात को गांव में ताकि गांव से बाहर जो है बच्चा ना जा सके, क्योंकि एक बड़ा केस कहीं ना कहीं देखने को मिला था करनाल में, जिस तरह से एक मासूम 4 साल के बच्चे को उसकी चाची ने मार दिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं जब बच्चों का अपहरण होता है तो आसपास के लोगों पर सबसे पहले शक जरूर जाता है। अब भी बात की जाए तो पिता के दोस्त है, आप इस जगह का अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जा रहा है कि गला घोंट कर जो है उन्होंने रौनक को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि फिलहाल मामला यही निकल कर आ रहा है कि उन्होंने 15 लाख रुपए जो है डिमांड रखी थी, लेकिन जो है परिवार ने वो पैसे भी बताया जा रहा है कि उसी वक्त जो है घर पर लिख दिया था कि पैसा जो है तैयार है, लेकिन उसके बावजूद उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई, कोई नंबर नहीं मिला कि वो अपने बच्चे को वापस ले सके। इस जोड़ में उस डंडी के पास आप अंदाजा लगा सकते हैं बोरी में बंद कर किस तरह से जो है उसकी लाश को रखा गया था। फिलहाल अगर बात की जाए, बताया जा रहा है कि टीम ने जब सख्ती से पूछताछ की है पुलिस ने, तो पानीपत जो है उनको ले जाया गया। उसके बाद बताया जा रहा है अब वो करनाल पुलिस सीआईए के पास भी हैं। जी हाँ, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होता है और वो लोग अपना गुनाह शायद जो है बताया उन्होंने जो है ये बताया कि बॉडी जो है कहां पर है, बॉडी उन्होंने किस तरह से रखी और कैसे उन्होंने कत्ल किया। पास से ही बताया जा रहा है, महज 100 मीटर 50 से 100 मीटर की दूरी पर रौनक का घर है, जहां से वो आप अपने दूसरे घर पर आया जाया करता था। साइकिल पर बताया जा रहा है वो आया जाया कर रहा था और साथ ही साथ यहीं से बताया जा रहा है कि पीछे की तरफ से लाकर उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। एक बार बातचीत भी करेंगे कि क्या कुछ है। बाबूजी, कैसे पता चला कि यहीं पर बॉडी है? बस ये गांव वाले बता रहे थे जी, मैं युवार से ही हूँ। तो यहीं से बॉडी प्राप्त हुई उसकी। एक बोरी में, उस बोरी में इंटरलॉक की ईंटें थी। तो उन्होंने बताया भी वो मासूम बच्चा इसी से निकाला गया, यहीं से सुबह निकाला है? सुबह निकाला जी। तो क्या क्या कहना चाहोगे कि इस तरह से एक बच्चे को अगर कहा जाए पैसों के लिए मौत के घाट उतार दिया, तो उस पर क्या कहोगे? ऐसा जी, प्रशासन ने भी
अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उस मासूम बच्चे ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसने दुनिया में देखा भी नहीं था क्या है क्या नहीं है। तो हम तो यही करते हैं, इस परिवार को न्याय मिले। तो ये भी है कि जानकार भी थे कहीं ना कहीं, अब बच्चों को अपने जानकार के पास भी ना जाने दिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ जाएंगे फिर बच्चे कहाँ जाएंगे जी? अपने जानकार के पास भी नहीं जाएंगे तो बच्चे जाएंगे कहाँ? वो तो घर में ही रहता था उसके। बच्चा जानता, बच्चों को क्या मालूम था मेरे का शादी ये क्या करेगा। जमीन भी उन्होंने दिलवाई थी ऐसा? जमीन भी जो उन्होंने ठेके पे दिलवा रखी, साथ में ही जमीन दिलवा रखी ठेके पे, इकट्ठे ही काम करते थे? इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो काफी करीब से रौनक उनको जानता भी होगा शायद, इसलिए वो उनके साथ आ भी गया। बिल्कुल जी बिल्कुल, उनको बिल्कुल करीब से जानता है, उनको जानता था। बाकी ये गांव वाले हैं, ये बताएंगे ज्यादा उनके बारे में। जानता था रौनक? जाने था मेरे को बता ऐसा होना चाहिए, उसको तो गुंडा क्यों काटते नहीं, ये सब बराबर मेरा ऐसा होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि किस तरह से गांव के लोगों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, इस घटना से हर कोई भावुक जरूर है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यही कहा जा रहा है कि दोषियों को जो है था। फिलहाल गांव के लोग भी यहां पर हैं और इस जगह से जो है रौनक के शव को फिलहाल पानीपत सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लेकर गया। अगर बात करूं घर पर जो है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। ये वो जगह है जहां पर दादी, उसके पापा पापी सब तैयार थे किसी दिन। तो पूरे गांव के लोग भी उन लड़कों को जानते होंगे। कैसे लड़के हैं वो जो बताया जा रहा है, जो पकड़े वो मनन देखने मिला, मैं देखने मिला। तो फिलहाल कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, जिस तरह से क्राइम जो बढ़ता जा रहा है, वो बच्चों को कहीं ना कहीं बचाकर रखने की जरूरत है। अगर बात की जाए कहीं ना कहीं जो पैसों की लालच है, अपनी जो बहुत सी ऐसी इच्छाएं, उनको पूरा करने के लिए भी लोग इस तरह के क्राइम को अंजाम दे रहे हैं कि उनके पास ज्यादा जो है पैसों की लालच, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बड़ा खतरा जो है युवाओं पर भी इस तरह से मंडरा रहा है कि युवा भी इस तरह के क्राइम में लगातार इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अगर बात की जाए गाँव में, और उस साइड जो है आपको चलकर एक बार घर की तस्वीरें भी थोड़ी जरूर दिखाना चाहेंगे। फिलहाल अभी जो है परिवारजन बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, रो रो कर उनका बुरा हाल है। और दोनों घरों की बात की जाए, दोनों घरों पर भी क्रॉस का निशान लगाकर पैसा तैयार है, ऐसा लिख भी दिया गया था। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने एक बहुत अच्छा कार्य जरूर किया इस मामले में, लगातार जो है ढूंढने का प्रयास किया था। सीसीटीवी खंगाले गए, उसके बाद उन दोनों लड़कों को कल ही जो है पकड़ लिया गया था। उसके बाद उनके द्वारा अब जो है ये खुलासा कर दिया गया था। सुबह जो है बॉडी यहाँ से निकाल ली गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बच्चे को किस तरह से मारा गया है, गला घोंट कर मारा गया है, महज घर से कितनी दूरी, यानी कि इतनी सी दूरी कि यहाँ तक तो बच्चे जो है खेलने भी आ जाया करते हैं। कहीं ना कहीं उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने 8 से 9 साल उस बच्चे को पाला है, इतना बड़ा किया, उसके बाद अब जो उन्होंने वो बच्चा खो दिया। इकलौता बेटा था उनका। एक ही था। कोई और कारण तो नहीं है इस चीज के पीछे? 15 नहीं, लाख और कोई कारण नहीं बताया जा रहा है जी। मतलब जो जमीन दवाई थी उसके सिर पहले 5-4 लाख रुपए कर्जा है। अच्छा। तो हो सकता है उन्होंने लालच में करे ये काम। इस बात के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते ना। तो फिलहाल जो है यही कारण है कि 15 लाख रुपए फिरौती मांगी गई थी किडनैपिंग करने के बाद, अपहरण करने के बाद। रौनक का फिलहाल यहाँ पर पुलिस की टीमें भी मौके पर हैं। अगर बात की जाए तो तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है। गांव में फिर से बता दूं, पानीपत बराना गांव, जो आपको तस्वीरें दिखाई थी उस बच्चे की कि बच्चा गुम हो गया है, अब जो है उस बच्चे का शव भी मिल गया है। जी हाँ, बच्चे का शव मिला है। जिस तरह से सब अपील करते नजर आ रहे थे कि जो रौनक है वो सही सलामत और सुरक्षित मिल जाए, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे का शव जो है यहाँ पर मिल गया है। फिलहाल ये तस्वीरें देख सकते हैं, और ये पूरा जो है एक कबाड़ आप कह सकते हैं कि वहां पे जो ये जोड़ है उस तरह का, और यहाँ पर ही जो है बच्चे को रखा गया, बच्चे के शव को रखा गया बोरी में जो है डालकर, उसके ऊपर ईंटें बताया जा रहा है, इंटरलॉकिंग ईंटें जरूर रखी गई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कबाड़ के अंदर किसी को इतनी जल्दी जो है शक नहीं जाएगा कि आखिर इसमें क्या है, क्योंकि ज्यादातर कबाड़ जो इसमें नजर आ रहा है। पानीपत बराना गांव में फिर से बता दूं कि किस तरह से लगातार इस तरह बच्चों के मामले सामने आ रहे हैं। जब करनाल में एक बच्चे को
अपहरण हुआ था उस वक्त भी पूरे हरियाणा की बात की जाए तो दहल जरूर गया था। फिर से अब करनाल के बिल्कुल पास लगते पानीपत से ये मामला सामने आया, जहां फिर से एक बच्चे को अपहरण किया गया और उसके बाद उसका भी कत्ल कर दिया गया। यानी कि ज्यादातर केसेस में ये देखने को मिलता है कि जब बच्चे का अपहरण होता है तो बच्चा जिंदा नहीं मिल पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आरोपी होते हैं उनको ये शक जरूर हो जाता है कि अगर वो बच्चे को जिंदा छोड़ेंगे तो उनके ऊपर बात आएगी। लेकिन एक माँ बाप से, एक दादा दादी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी बहन, जो इतनी दर्दनाक, उस बहन की तस्वीरें भी सामने आई कि किस तरह से वो रो रही है, उसकी तस्वीरें भी सामने, उससे उसका भाई भी जो है उन लोगों ने छीन लिया। और महज एक इतना छोटा बच्चा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके साथ कितना कुछ गलत हो सकता है, वो इस तरह के अगर किसी के साथ चला जाए, किसी अनजान शख्स के साथ चला जाए। यहाँ पर तो जानने वाले भी अब कहीं ना कहीं जो है रिश्तों पर भी कई बार सवाल जरूर खड़े होते नजर आते हैं, क्योंकि आसपास के लोग इस तरह के मामले में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मिलते हैं। अब जो लालच है, यानी कि पैसा, आप अंदाजा लगा सकते हैं पैसा क्या कुछ जो है करवा रहा है और कितने बड़े बड़े क्राइम लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा दे, गांव में इस वक्त जो है पुलिस तैनात है और जल्द ही बताया जा रहा है कि रौनक के शव को यहाँ पर लेकर पहुंचेंगे पानीपत सिविल जो है अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद, ताकि मौत के पुख्ता कारणों का पता चल सके कि मौत जो है किन कारणों से हुई है। फिलहाल यही सामने आ रहा है कि गला जो है घोंटकर हत्या की गई है। जी हाँ, गला घोंटकर हत्या की गई है। फिलहाल यही है, आप देख सकते हैं इस जगह को भी कि किस तरह से लोग जो हैं इतने ज्यादा बेखौफ हो गए हैं। पैसे की लालच की बात की जाए या किस तरह की बात की जाए तो किसी में जो है अब डर सामने नहीं आता है, जबकि ये लगातार सामने देखने को मिल रहा है कि पुलिस अच्छा कार्य जरूर करती नजर आती है, जल्दी जल्द लोगों को पकड़ा जाता है, सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, उसके बावजूद भी जो अगर कहे शरारती तत्व है, मानसिक विकृति उन लोगों की किस तरह की रही होगी उस वक्त जब उन्होंने एक बच्चे का गला दबाया होगा, इस बात का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि किसी बच्चे को मौत के घाट उतारना, एक मासूम बच्चे को जिसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसकी कोई गलती नहीं थी कि वो किसका बेटा है या क्या कुछ उसने करा है या जिंदगी में उसने किसी का बुरा करा है, उस बच्चे को मारना किसी के लिए कितना जो है वो हो सकता है, उसके बावजूद जो है बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है महज 1 घंटे के अंदर ही जब उसका अपहरण किया जाता है उसके बाद ही उन लोगों ने उसको मौत के घाट जरूर उतार दिया था। हालांकि उसके बाद ये बात जरूर चल रही थी कि बच्चा मिल जाए, बच्चे के लिए पैसे बिल्कुल परिवार देने को तैयार था, क्योंकि परिवार को सिर्फ अपना बेटा चाहिए था। उसके बावजूद जो है बच्चे को मौत के घाट जरूर उतार दिया गया। अगर बात की जाए, अगर आपको किसी तरह की दिक्कत परेशानी होती है तो आप अपने परिवार से बात कर सकते हैं, आस पड़ोस से बात कर सकते हैं, किसी से उधार पैसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन किसी के बच्चे को मार देना कहाँ तक सही है, आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं। बच्चा इतना छोटा था, उसको कुछ भी नहीं पता था कि कुछ क्या भी नहीं पता था, उसने तो कोई पता नहीं था ना। आपके पास ही खेला करता था। नहीं, हम बाहर वही रहे, बाहर वही रहे हमने कोई पता नहीं था उसका, तो बेचारा का बस सुने पीछे बच आए थे हम तो, नहीं कोई वो नहीं था। ऐसा जुल्म तो कभी भी नहीं देखा था हमारी ज़िंदगी में। हम 60-65 साल के हो गए, आज तक हमने कोई माँ यू पाप देखे नहीं था। तो क्या लगता है कि पैसों की वजह से जो बच्चे हैं आजकल के वो भी एक गलत दिशा में जा रहे हैं? हाँ, गलत न्यूज़ में जा रहे। ये लालच है जी सारा। लालच है, ये जो लालच है, ये लालच सब ये करवा रही है। लालच। कोई बात नहीं, ऐसा है किसी के पास मान लो कर्ज हो भी जाता है तो कर्जा कर्जा हो भी जाता है तो एक दूसरे से पैसे ले दे के उसको जो मान लो अपनी इच्छा पूरी कर भी सकता है। अगर मान लो किसी का पैसा देना दूसरे से उठा के भी दिया जा सकता है, दिया सकता है। तो ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। जो पैसे के लालच में आकर पैसे देने को तैयार थे, लेकिन ये मासूम की जान तो नहीं लेनी थी ना। बच्चे से रंजिश निकाल ली है ये हाँ, ये बच्चे से रंजिश क्या है? कोई रंजिश भी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। सिर्फ पैसे की बात, सिर्फ पैसे की बात ही है, सिर्फ पैसे की बात। खाना और पैसा भी अगले ने तैयार कर रखे हैं, दोनों मकानों पर निशान लगा रखे हैं, भाई पैसा तैयार है। लेकिन उन्होंने जो ये घटना को जो अंजाम दिया है बच्चे को, उस बच्चे ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं था ना, बच्चे ने कुछ देखा था जिंदगी में भी। तो कौन कौन शामिल है इस हत्या में, पता चला कुछ सामने आया? ये जी वही बताऊंगा जी, परिवार वाले जो हैं, एक कदम मकान ये बता रहे हैं, पास में ही बता रहे मकान। क्या नाम बेटा उसका? चलो कोई नहीं। फिर भी आप देख सकते हैं फिलहाल तस्वीरें पानीपत बराना गांव की है। परिवार की तस्वीरें भी आपको जरूर दिखाना चाहेंगे कि एक परिवार पर दुखों का पहाड़ किस तरह से टूटा है। आप अपने बच्चे को जो है बड़ी सावधानी से रखिए।
कहीं ना कहीं जो है एक डर जरूर सभी माता पिता में अब बना हुआ है। इस तरह की घटनाएं जब से सामने आ रही हैं, तो अगर बात की जाए, माता पिता लगातार जो है अपने बच्चों पर आपको निगरानी रखने की जरूर है। बाहर भी अपने बच्चों को भेजने से पहले एक बार इस बात की जानकारी जरूर रखें कि आखिर बच्चा कहाँ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस बच्चे के साथ गलत जरूर हो सकता है। आपसे अपील यही रहेगी कि इस तरह की खबरें दिखाने का मोटिव सिर्फ यही रहता है कि आप जो है सावधान जरूर हो जाएं कि किसी पर भी विश्वास करना आजकल जो है इतना ज्यादा जो है बुरा हो गया है कि एक बच्चा जो है एक परिवार ने खो दिया है। तो बस यही अपील कि इस वीडियो को आप शेयर करें और इस बारे में अपनी जानकारी जरूर दें। इस बारे में कल आपने उस मासूम बच्चे की तस्वीर देखी, आप इस बारे में भी जो है बता सकते हैं कि किस तरह के जो है आजकल बच्चों के माइंड सेट होते जा रहे हैं, मानसिक स्थिति क्या है कि इस तरह की बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने से भी कोई कतराता नहीं है। तो आपसे अपील रहेगी वीडियो को शेयर करें। तमाम तस्वीरें, आगे की अपडेट जो है आपको जरूर बताते रहेंगे। ये वो जगह जो है फिर से आपको दिखा दें कि किस तरह से यहाँ पर उस मासूम बच्चे को रखा गया और बिल्कुल पेड़ों और झाड़ियों के बीच में इस नाले जैसा जो ये नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं गंदा पानी इसमें भरा हुआ है, कबाड़ कूड़ा करकट जो है इसमें आपको नजर आ जाएगा। तो उस मासूम बच्चे को यहीं पर जो है बोरी में बांध कर जो है गला घोटने के बाद, कत्ल करने के बाद बोरी में डालकर जो है ईंटों से उसे नीचे की तरफ दबा दिया जाता है। फिलहाल पुलिस जो है यहाँ पर है, सभी जो है यहाँ पर है। अगर मैं घर परिवार की बात करूँ तो महज बिल्कुल ही पास में जो है परिवार है। पुलिस की टीमें गांव में तैनात जरूर कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना भी ना हो सके, क्योंकि अगर बात की जाए परिवार पर दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है। और भी जो है आपको गाड़ियां नजर आ जाएगी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपको नजर आ जाएंगे। ये वो गाँव है, यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर जो है आपको नजर आ जाएगा रौनक का घर। जी हाँ, महज 100 मीटर की दूरी पर रौनक का घर है। और बताया जा रहा है इस तरफ के रास्ते से, जो खेतों की तरफ से रास्ता जाता है, उस तरफ से जो है उसको लेकर आया गया है। एक सीसीटीवी में ये कैद भी हुआ है कि किस तरह से जो है बच्चे को लेकर आया गया। इस तरफ से जो पीछे की तरफ से रास्ता बताया जा रहा है कि वो आया था। कल जो आपको तस्वीर दिखाई थी कि एक बच्चा गुम हो गया है, एक बच्चा जिसकी उम्र महज 8 साल थी, पानीपत बराना गांव से। उसके बाद आज जो है उस बच्चे का शव मिलता है। 2 लोगों को कल ही पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया था। उन्हीं पर जो है पूरा शक जताया जा रहा था, क्योंकि सीसीटीवी में वो पूरी तरह से कैद हुए थे। और इस तरफ से, पीछे की तरफ से अगर बात की जाए, खेतों की साइड से बताया जा रहा है बच्चा वहां गया। और यहीं यानी कि वो वहां पर महज कुछ दूर पर जो घर है उससे इतनी सी दूरी पर एक बच्चे का कत्ल किस जो है स्थिति को दर्शाता है और किस तरफ जो बढ़ रहा है भारत। अगर यहाँ की बात की जाए तो तमाम क्राइम, जी हाँ, लगातार क्राइम की खबरें इस तरह से आ रही हैं। तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों को सावधान रखें, सुरक्षित रखें। कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला फिर से है, क्योंकि लगातार अभी पिछले ही समय में एक बच्चे का मामला सामने आया था, जिसका नाम था करनाल से। उसका भी इसी तरह से अपहरण का मामला सामने आया, उसके बाद उसका भी शव मिला था। और अब जो है अगर घरोंडा की बात की जाए, वहां पे भी एक मां ने अपनी बच्ची को जो है मार दिया, जबकि उनके हस्बैंड जो बताए जा रहे हैं, पिता उस बच्ची के पुलिस में थे। वो महज 7 माह की थी, उसका भी कत्ल कर दिया गया। और आज जो है रौनक का भी शव उसी के घर के बिल्कुल पास जो है एक झोड़ में मिलता है। बताया जा रहा है 2 लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है और उनको फिलहाल सीआईए की टीमें, बताया जा रहा है, उनसे और भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही हैं। तो आपसे अपील करूंगी कि इस वीडियो को शेयर करें। तमाम तस्वीरें पानीपत बराना गांव से, जी हाँ, तमाम तस्वीरें पानीपत बराना गांव से। फिलहाल देख सकते हैं इस तरफ से जो है खेतों की तरफ से, इसी खेतों की तरफ से इन्हीं खेतों से लेके गए जी साइड से। हाँ, और वो उसका मकान था, वहाँ से उसको आवाज ऐसे जोली दी न उसको, वो बच्चा तब ऐसे आया इधर, उसको बुलाया बच्चे को, बच्चा उनके साथ फिर गया यहाँ से इस ट्रैक्टर के पास से, ऐसे खेतों में ऐसे लेके टावर के पीछे जोर से। पहले भी खेलने जाता होगा जी, पहले भी खेलने जा रहा था, आसपास ही खेलता रहता होगा ना। हाँ, खेत में वो खेत में इकट्ठे काम करते थे। लड़का मान लो खेत में जाता था, उनको लड़का तो जानता था उनको,
और जान पहचान के पास भी नहीं जाएगा बच्चा, किसके पास जाएगा? फिलहाल जान पहचान का जान पहचान का फायदा उठाया, पता चल गया ना भी। फिलहाल अगर बात की जाए, आप देख सकते हैं यहाँ से वो खेत आपको नजर आ जाएंगे और पीछे जो सीसीटीवी लगा हुआ है वहीं पर बताया जा रहा है उसकी सारी तस्वीरें जो है वो कैद हुई हैं। उन 2 लोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला फिर से सामने आया है कि एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया। अगर एक मासूम बच्चे की बात की जाए, महज 8 साल जो है उसकी उम्र है और 8 साल की उम्र में शायद उसको इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि क्या कुछ जो है दुनिया है, क्या कुछ उसने अभी अपना कोई भविष्य भी सोचा नहीं होगा कि उसको आगे चलकर क्या करना है। अब देखने वाली बात है कि आखिर उन जो आरोपी हैं, जो आरोपी हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या थी। अभी ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मैटर जरूर है कि आखिर उन्होंने किन कारणों से उस मासूम बच्चे को मारा और किन कारणों से जो है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। जी हाँ, पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद जो है एक पूरा किडनैपिंग के बाद जो है फिरौती मांगने का भी पूरा एक खेल जरूर रचा गया। एक चिट्ठी में ये लिखा गया कि 15 लाख रुपए जो है उन्हें चाहिए और उसके बाद किस तरह से उन्होंने उसी वक्त परिवार ने बताया जा रहा है कि पैसे तैयार है कि साइन जो है जरूर लगा दिए गए थे। वहां पर आप देख सकते हैं घर के बाहर आपको नजर आ जाएगा कि पैसा तैयार है कि साइन भी जरूर लगा दिए गए थे। और परिवारजनों की अगर मैं बात करूं तो सभी का रो रो कर बुरा हाल है। जी हाँ, परिवारजनों की बात की जाए तो सभी का जो है रो रो कर बुरा हाल है। पैसे तैयार है, परिवार पैसा देने के लिए तैयार था, उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं बात की जाए तो उसके बावजूद भी जो इस तरह से सामने अगर परिवार की बात की जाए, परिवार पर दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है। सभी जो है इतना ज्यादा इस हत्याकांड से वो हैं कि एक बच्चा जो इसी गली में खेला करता था, यहीं पर बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर ही नहाया करता था और यहीं पर वो बैठा हुआ था और उसके बाद जो है वहाँ से उसको इशारा किया जाता है और उसके बाद वो चला जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला जरूर सामने आया। अगर अंदर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग महिलाएं आपको रोती हुई नजर आ जाएंगी। एक मासूम बच्चा 8 साल का जिसको कोई समझ नहीं थी, दुनियादारी की कोई समझ नहीं थी, उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। एक बार उनके यहाँ पर भाई भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि कुछ कहना चाहेंगे वो। सर, कैसे जानकारी मिली कि उसको मतलब मार दिया गया है? पुलिस वालों ने बताया जी। पुलिस वालों ने हाँ जी। सीसीटीवी से ही पता चला था। हाँ जी, उसका फोटो आया था जी बच्चे के साथ जी। वो पहले नेट गया जी, फिर उन्हें सारा बता दिया जी। चीज़ पहले मना कर रहा था। हाँ जी, पहले मना कर गया था जी। ये भी उन्होंने बताया कि बच्चे की लाश कहाँ रखी है? हाँ जी, सब बता दिया जी। पहले उसने ज्वार की यहाँ बाग में ज्वार है जी, उसके खेत में बीच में पहले तो उसकी गिट्टी बोची जी, मारा जी उसको। फिर घर से बोरी ले के बोरी में गैला जी, फिर दिन में जोड़ में फेंक दिया जी वो। ये उसी दिन ही करा था? हाँ, उसी दिन कर दिया जी, 1 घंटे के अंदर अंदर जी। पैसे मांगे थे इसने? हाँ जी। की पैसे मांगना हाँ था जी। या हत्या था, बताया इसने कुछ? ना जी, नू नहीं बताया जी, नू नहीं पता चला जी। क्योंकि 2 दिन का समय दिया था। हाँ जी, 2 दिन में सारा काम हो गया जी। तो कोई और कारण तो नहीं है पैसे के अलावा? कोई रंजिश हो इनसे? ना जी, कुछ लड़ाई नहीं, दंगा कुछ नहीं है जी। बताया जा रहा है साथ में काम भी किया करते थे हाँ जी, खेतों काम में। अच्छा खेत ले रखे जी पिछली साइड जी, और साझे में खेत है, साझेदार है जी हमारा जो उसने काम किया जी। तो फिर तो वो जानकार थे, रौनक भी उनको जानता होगा और आराम से उनके साथ चला गया होगा। क्योंकि हम उपयोग में पानी देते हैं, खार मारते थे, उसके वो चलता था जी, हमारे साथ चलता था। रौनक भी पीछे पीछे आ जाता था जी, ज़्यादा समझ गए, पड़ोस समझ के चल गया जी उसके साथ बात बगा के जी। तो क्या लगता है कि कारण सिर्फ जो इन्होंने पैसे मांगे वो कारण था, या फिर इन्होंने मार उसको पहले ही दिया था? क्यों? पहले मार दिया जी, घंटे के अंदर। कोई और भी मिला होगा इसके अंदर, पता चला कोई और? 2 जने है जी उसमें। दूसरा कौन है? दोनों भाई हैं? ना जी, वे तो एक बैडी का जी और एक उसका अर्जुन का। वो भी साथ में काम करता था? कैसे था वो? ना जी, वो तो बस वैसे रहता, उसके साथ करते खाते पीते थे जी। तो लगता था वो लोग ऐसा कर सकते हैं ना बच्चे जी, के ऐसा साथ? ऐसा कुछ नहीं लग रहा कब था से इकट्ठे काम कर रहे थे? जी। 2 साल से हो गया, दूसरे साल लग रही है जी। हाँ जी। खेती का ही काम करते? हाँ, खेती करते हैं। क्या नाम क्या व्यक्ति का जो मिला हुआ है? उन दोनों का जो नाम, एक का तो वो है जी, क्या नाम सतपाल क्या था उसका नाम, एक तो विनोद है, एक क्या नाम उसका, संजय, विनोद और संजय थे जी। हाँ जी। पहले कभी शक नहीं हुआ कि वो लोग ऐसा कर सकते पता नहीं था जी। ना जी। अब बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया? हाँ जी, जा रहे हैं जी, लेके आने लग रहे जी। कितने बजे पता चला था कि शव वहाँ पे है?
पुलिस को तो शाम को पता चल गया था जी। कल शाम को हाँ पुलिस को तो जी हमको सवेरे पता चला जी। सवेरे वहाँ से निकाला कब गया शायद? वो अभी 11 बजे की बात है जी। हाँ जी सुबह 11 बजे। बोरे में मिला था। फिलहाल अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप पूरे गांव में देख सकते हैं, पूरे गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक 8 साल का बच्चा जिसका जो है अभी कारण भी नहीं बता सकते, क्योंकि बड़ा ही मामला पेचीदा जरूर नजर आ रहा है कि एक मासूम बच्चे को किस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद चिट्ठी फेंक कर 15 लाख रुपए की डिमांड भी की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है परिवार ने पूरी तरह से ऐसा लिख दिया था कि पैसा तैयार है, लेकिन वो पैसा भी उनसे नहीं लिया गया, लेकिन बच्चे को पहले से ही मार दिया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल किस तरह से क्राइम बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लोग जो है उनके ऊपर दुखों का पहाड़ कहीं ना कहीं टूटा है। तो आजकल अगर बात की जाए क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चों को जो है किसी तरह से भी अपने बच्चों पर निगरानी जरूर बना के रखें और अकेला बाहर भेजने से पहले भी उन पर निगरानी पूरी तरह बना के रखे। आप देख सकते हैं अंदर भी जो है उनकी बहन बताया जा रहा है कि है बहुत ज़्यादा रो रही है, और साथ ही साथ उनकी जो है मम्मी है वो किस तरह से रो रही है। फिलहाल पानीपत के सिविल अस्पताल में जो है शव ले जाया गया है, वहां से पोस्टमार्टम के बाद गांव में ही लेकर आया जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है गाँव के आसपास के, यानी कि आपसी जानकारी रखने वाले, आपस में साथ काम करने वाले ही जो है इस मामले में कहीं ना कहीं आरोपी निकल कर सामने आ रहे हैं। तो आप अंदाजा इस बात का भी लगा सकते हैं कि आखिर जो बच्चे हैं वो अपने आसपास जो है अपने जानकार के साथ नहीं खेलेंगे तो किसके साथ खेलेंगे। कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं आस पड़ोस पर भी एक शक खड़ा कर देती है। माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेजने तक से भी कतराते नजर आते हैं। तो आपसे अपील रहेगी कि ये खबर जो है इसलिए दिखाई जा रही है ताकि जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बच्चे को किस तरह से मौत के घाट उतारते गए। फिलहाल तस्वीरें पानीपत बराना गांव से, मैं आरती राणा से हो गया मनग्रोवर के साथ, पानीपत से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।